हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था साइंस चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इस चैप्टर को रीड किया था और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो सबसे पहले है ए पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रिंग आ डैश चेंज इन आ सब्सटेंस। कि जितने भी इरिवर्सिबल चेंज हैं, इरिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं? वो होते हैं इरिवर्सिबल चेंज कि वो सब्सटेंस जिसको कि हम दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं तो क्या है, वो कौन सा चेंज लाते हैं सब्सटेंस में? परमानेंट। यानी कि जो जिस फॉर्म में अब है वो अब ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम उसे नहीं ला सकते। सेकेंड है अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। कि वो चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो वो कौन सा चेंज होता है? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, वो रिवर्स हो जाता है, दोबारा उसी फॉर्म में आ जाता है। थर्ड है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड इज आ डैश चेंज। कि एक आयरन की रोड ली थी, ठीक है, हमने उसको बेंड कर दिया, मोड़ दिया, तो वो कौन सा चेंज है? वो होगा फिजिकल चेंज। अब आपको फिजिकल चेंज पता होना चाहिए क्या होता है। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता। ठीक है, अब मैंने आयरन की रोड को मोड़ दी है, ठीक है, उसको मोड़ दिया है, उसकी शेप क्या होता है, थोड़ी चेंज हो जाए, ठीक है, पर कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना मिला है, तो वो आयरन ही है। फोर्थ है बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ डैश केमिकल चेंज। जो फ्यूल जलता है वो कौन सा केमिकल चेंज है? वेराज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डैश केमिकल चेंज। देखो, अब फ्यूल जल रहा है, ठीक है, वो है तो है केमिकल चेंज। अब हमें बताना है वो फास्ट है या स्लो है। फ्यूल को जब भी हम जलाते हैं वो एकदम से जल जाता है, ठीक है, बहुत तेजी से, तो वो होगा हमारा फास्ट। और आयरन कैसा है? रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। अब हमें पता है जंग ये तो है नहीं कि आप लोहे का कोई मटेरियल आज लाए उस पर कल जंग लग गया हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ही उस पर जंग लगता है, तो वो हो जाएगा स्लो। ठीक है, स्लो केमिकल चेंज है। फिफ्थ है हमारे पास इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विथ डैश प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। कि केमिकल चेंज में हमें क्या है, हमें पता है हमें नया सब्सटेंस मिलता है, कुछ नया मटेरियल मिलेगा, किसके साथ? विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, जो मटेरियल हमें क्या है इसमें मिला है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि मान लीजिए हमने लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को जलाने से पहले देखते हैं कि उसका कलर कैसा, ब्राउन कलर का है, वो हार्ड है, पर जब वो जल जाता है, ठीक है, तो सॉफ्ट सा ऐश मिलता है हमें, ठीक है, तो पहले हार्ड था अब सॉफ्ट है, पहले कलर उसका क्या था, उसका क्या है, तो प्रॉपर्टी की अब थोड़ी अलग आ गई ना, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी हमें। अब है हमारे पास बी पार्ट में ट्रू और फॉल्स। ग्लोइंग ऑफ एन बल्ब इज अ फास्ट चेंज। कि जो बल्ब जलता है वो फास्ट चेंज है, यस ट्रू, क्योंकि एकदम से जब हम बटन को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब एकदम से जल जाता है, ये तो नहीं है कि थोड़ा भी कुछ टाइम बाद जलेगा। डिफोरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। क्या वो रिवर्सिबल चेंज है? यानी कि मान लो आपने पेड़ को काट दिया, ठीक है, फिर आप उसको दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हो, रिवर्सिव कर सकते हो। तो ये था हमारे पास सेकंड नंबर में डिफोरेस्टेशन है, क्या वो रिवर्सिबल चेंज है? तो इसका होगा फॉल्स। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्परेरी चेंज। कि जो पेपर बर्न होता है वो क्या टेम्परेरी चेंज है? तो इसका होगा फॉल्स, नहीं वो टेम्परेरी नहीं है। ये नहीं है कि पेपर जल रहा है तो थोड़े टाइम के लिए जला, ठीक है, उसके बाद वो वैसा ही बन जाएगा पेपर, ठीक है, वो तो अब बर्न हो चुका है पूरा, तो परमानेंटली होगा। कटिंग ऑफ एन एप्पल इज अ केमिकल चेंज। आप एप्पल को कट करते हो, क्या वो केमिकल चेंज है? तो यस, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है कटिंग ऑफ। तो ये होगा हमारा, देखो जब हम एप्पल को कट करते हैं तो आपने देखा होगा कि एप्पल को कट करने के बाद ना आप उसको 5 एक मिनट भी अगर ऐसे हवा में रख देते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है, तो इसका आप लिखेंगे ट्रू। वैसे तो एप्पल कट होने को हम फिजिकल चेंज में भी मान लेते हैं, कई बार फिजिकल चेंज भी इसको माना जाता है, ठीक है, पर क्या है कि क्यों, क्योंकि देखो अब केमिकल भी माना जाएगा इसको, क्योंकि उसके कलर में तो चेंज हो रहा है ना कुछ नया चेंज तो आया ही है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद इज अ केमिकल चेंज। फ्रूट सलाद बना रहे हैं आप, ठीक है, उसका वो केमिकल चेंज है, तो वो होगा आपका फॉल्स। नहीं, सलाद वो है तो कोई न्यू मटेरियल तो नहीं बना, फ्रूट था पहले, ठीक है,
है तो अभी भी वो फ्रूटी है, कोई फ़र्क तो नहीं आया। चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ फिजिकल चेंज, क्या जो आप दूध से दही बना रहे हैं वो फिजिकल चेंज है? तो इसका होगा फॉल्स। नहीं, वो तो क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपने दूध था, दूध से आपने दही बना दी, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आया ना, नया सब्सटेंस मिला हमें, तो वो होगा हमारा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, केमिकल चेंज होता है। बट इन्होंने फिजिकल चेंज कहा, तो डेट्स वाई ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट चेंज, इनमें से कौन सा फास्ट चेंज होगा? देखो, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे का बड़ा होना, नहीं, बच्चा एकदम तो बड़ा नहीं होता। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीज को हम डालते हैं, वो भी एकदम से नहीं होता। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर, ठीक है, पटाखे वगैरह एकदम से फटते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, खाना बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो इनमें से फास्टली क्या होता है, बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, पटाखे पे आग लगाई, वो एकदम से जल पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज द, वेपोरेशन है वाटर, वो कौन सा चेंज है, फिजिकल है, फास्ट है, इरिवर्सिबल और केमिकल है। वैसे ये रिवर्सिबल भी होता है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं हमें दिया है, तो ये फिजिकल चेंज भी होता है, तो हम इसी को टिक करेंगे। थर्ड है विच वन ऑफ दिस चेंजेस इज अ रिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है? बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल को जलाना, कैंडल को जला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जल के जो मोम बन जाएगी, उससे हम दोबारा कैंडल तो नहीं बना सकते, ये नहीं होगा। इन्फ्लेटिंग अ बैलून। थर्ड बेकिंग ऑफ चपातीस, रोटी को बनाना। रो फोर्थ है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन इनटू फ्लोर, कि गेहूं से हम आटा बना देते हैं, फिर आटे से हम गेहूं तो नहीं बना सकते, ये भी नहीं होगा। चपाती वाला भी नहीं होगा, इसका होगा इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून, ठीक है, क्योंकि देखो बैलून में हम हवा भर देते हैं, वो फूल जाता है, उसकी हवा निकाल दें तो फिर वो दोबारा नॉर्मल उसी फॉर्म में आ जाता है ना, तो यानी वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है? ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का बड़ा होना। स्ट्रेचिंग का रबड़ बैंड, रबड़ को स्ट्रेच करना, देखो इरिवर्सिबल होता है कि जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच करोगे, वो बड़ा हो जाएगा, उसको वापस छोड़ोगे, फिर वो छोटा हो जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। वेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर लिया आपने, ठीक है, तो आप जब इसको वेपोरेट हो रहा है पानी, ये भी नहीं होगा। देखो इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए। अब एक बच्चा है, वो बड़ा हो गया है, ठीक है, वो बड़ा हो चुका है, अब उसके बाद क्या वो दोबारा से क्या वो छोटा हो जाएगा? नहीं होगा, वो जितना है, ठीक है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं जाएगा, तो इसका होगा ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। क्वेश्चन है हमारा, अ पीस ऑफ पेपर अंडरगोज अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज अ, कि एक पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर वो केमिकल चेंज होगा, कब होगा केमिकल चेंज? जब हम उसको काटेंगे, फोल्ड करेंगे, या उसको किसी और शेप में करेंगे, उसको बर्न करेंगे, तो इसका केमिकल चेंज में होगा जब हम उसको बर्न करेंगे। पेपर को जब हम जला देंगे, तो जलाने के बाद वो क्या बन जाता है, राख सी बन जाएगी उसकी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, इट मीन केमिकल चेंज होगा। ABC पार्ट हमारा हो चुका है, और अब हम करेंगे D पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, कि नीचे गए क्वेश्चंस को ब्रीफली कीजिए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है रिवर्सिबल चेंज, इसको डिफाइन करना है। रिवर्सिबल क्या होता है? अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, कि एक चेंज जिसमें कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, वो रिवर्सिबल चेंज होगा हमारा, कि जो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। जैसे बर्फ़ को अगर हम बाहर रखते हैं, ठीक है, तो वो पानी बन जाता है, पानी को दोबारा फ्रीज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है, ठीक है, तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है वो। नेक्स्ट है मेरा केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, कि एक चेंज जिसमें जो नया सब्सटेंस है वो क्या है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ नया मटेरियल बन रहा हो, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। थर्ड है फिजिकल चेंज, आ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें हमें कोई भी नया मटेरियल नहीं मिला हो, वो होगा हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, केमिकल में आप ले सकते हैं, जैसे लोहे को जंग लगना, जंग लग जाता है, ठीक है, रस्ट हो जाता है हमारा आयरन, ठीक है, तो इट मीन क्या उसमें कोई ना कोई क्या है, हमारा न्यू मटेरियल बना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, हमें एग्जाम्पल्स देने हैं
रिवर्सिबल चेंज की और इरिवर्सिबल चेंज की। तो रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल्स होंगे हमारे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कि पानी को फ्रीज में रखना, ठीक है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि पानी को हमने फ्रीज में रख दिया, वो बर्फ़ बन गई, ठीक है, उसको बाहर रख देते हैं तो वो दोबारा से पानी बन जाता है, यानी रिवर्स हो रहा है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। ऐसे ही सेम इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ये हमने रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल दिए थे, अब हम इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल देंगे। पहला है गेटिंग ओल्डर, यानी कि बूढ़े होना। अब मान लीजिए कि कोई बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा से जवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जैसे पहले था वैसे तो नहीं हो सकता, या कोई, ठीक है। नेक्स्ट मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब आपने दूध से दही बना दी है, ठीक है, अब दही आप दोबारा उस दही को दूध में बदल सकते हो? नहीं कर सकते। जो दही है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती, दूध नहीं बन सकती, तो ये हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन रह गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंजेस। फास्ट और स्लो चेंजेस को बताना है हमें। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच चेंज, और हर चेंज का इसका एग्जांपल देना है, फास्ट और स्लो चेंज के टू एग्जांपल्स। तो ये है हमारा आंसर 2, स्लो एंड फास्ट चेंज में डिफरेंस। सबसे पहले है हमारे पास स्लो चेंज। द चेंज दैट टेक प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंज। स्लो चेंज क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रही है, वो होगा हमारा स्लो चेंज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंज आर, एग्जाम्पल है स्लो चेंज के, चेंज ऑफ सीजन, कि मौसम में बदलाव होना, ठीक है, सीज़न में चेंज होना। मान लीजिए कि अब सर्दी शुरू हो गई है, ठीक है, अब सर्दी है, अब ये तो नहीं अभी कि हाँ 1 महीने बाद गर्मी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या, धीरे धीरे क्या होएगा, मौसम जो अपना सीज़न है वो चेंज होएगा अभी, कि हाँ 4-5 महीने बाद फिर क्या गर्मी आ जाएगी। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, एक पौधा जब ग्रो होना शुरू होता है तो वो ये तो नहीं अभी कि एकदम से ही बड़ा हो जाएगा, आपने आज बीज डाला कल वो बड़ा सा प्लांट बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा, उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो प्रोसेस क्या होगी, ये स्लो होगी, धीरे धीरे होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्लो चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट चेंज। द चेंज डैट टेक प्लेस क्विकली, वो चेंज जो बहुत ही क्विकली, जल्दी से हो जाता है, और इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बहुत ही कम टाइम में उसे हम फास्ट चेंज कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर, आपने माचिस की तिल्ली को एक पेपर पे लगाया तो वो उसी टाइम क्या फटाफट से क्या जल जाती है। लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब, ठीक है, बल्ब का जलना, एकदम से आप स्विच ऑन किया बल्ब जल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसी हो रही है, बहुत ही फास्टली होती है, ठीक है, तो इसलिए हमारा फास्ट चेंज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज डेट टेक प्लेस इन नेचर। हमें कुछ इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज बताने हैं जो हमारे नेचर में होते हैं। तो पहला है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि जैसे बीज है उसका एकदम जर्मिनेट होना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फ्लावरिंग ऑफ बर्ड्स, कि जो बर्ड हैं कलियाँ उनसे क्या फूलों का खिलना, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे हम डेली इन चेंजेस को नेचर में देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज इन विच। हमें एक फिजिकल चेंज का ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें एनर्जी इज गिवन आउट, पहले केस में तो भी एनर्जी गिवन आउट बाहर निकल रही हो, और सेकंड है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। तो हम इनके एक एक एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले है हम बताएंगे एग्जाम्पल इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, जिसमें एनर्जी क्या है रिलीज हो रही हो हमारी। तो पहला है बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड इवेपोरेशन, ठीक है। इन्होंने वन एग्जाम्पल का कोई भी वन कर लीजिए। सेकंड है हमारे पास, अब हमें वो बताना है फिजिकल चेंज जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि जब बर्फ मेल्ट होती है, ठीक है, तो वो मेल्ट किसकी वजह से हुई, सनलाइट की वजह से भी हो रही है, क्या था, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से हो रही होती है, तो उसमें हीट क्या वो एब्जॉर्ब हो रही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का बॉयल होना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये है हमारा डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बीच में। रिवर्सिबल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, कि एक चेंज जिसमें कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज।
और इरिवर्सिबल में क्या होगा, इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, कि जिसमें जो सब्सटेंस है वो अपने ओरिजिनल मतलब पहले वाली फॉर्म में नहीं आता, वो होगा हमारा इरिवर्सिबल चेन। सेकंड है रिवर्सिबल चेन, दीज आर टेम्परेरी चेंजेस विच कैन बी रिवर्स। और देखो रिवर्सिबल है, इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब ये क्या टेम्परेरी चेंज है, ठीक है। और इरिवर्सिबल में क्या था, ये इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, मतलब जो एक चीज़ बन गया ना वो परमानेंट रहेगा, वो परमानेंट चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ, चपातीज ऑफ डफ इंटू चेंजिंग ऑफ डफ इंटू चपातीज, कि जैसे हम आटा गूंद के उसकी रोटी बना देते हैं, ठीक है। अब वो परमानेंट रोटी बन चुकी है, अब वो रोटी को मैं दोबारा आटा नहीं बना सकती हूँ वैसे, ठीक है। मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, एक सिंगल पीस से, सिंगल कपड़े के पीस से आपको ड्रेस को बनाना, भी उसमें आपकी ही की ड्रेस बनेगी, ठीक है। आगे है इसी तरह रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे आपने फ्रीजिंग ऑफ वाटर कह दिया, पानी को आपने फ्रिज में रख दिया, वो जम के बर्फ़ बन गया, बर्फ़ को आप बाहर निकाल दोगे, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद वो क्या दोबारा से पानी बन जाएगा, यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ स्टिंग, ठीक है, आपने रबड़ को लिया, उसको ऐसे में आप उसको ऐसे में खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, वापस छोड़ देते हो तो वापस ऐसे अपनी इसी पोजीशन पे वो आ जाएगा। स्विचिंग ऑन और ऑफ अ लाइट बल्ब, आपको लाइट को ऑन या ऑफ करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन इरिवर्सिबल एज वेल एज अ केमिकल चेंज, कि जो आप कर्ड की फॉर्मेशन करते हो, दही बनती है, वो हमारी इरिवर्सिबल चेंज है और वो केमिकल चेंज भी है। ऐसा क्यों? क्यों? देखो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन इरिवर्सिबल चेंज, वो इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि फ्रॉम कर्ड वी कांट गेट बैक मिल्क अगेन, क्योंकि अब देखो हमने दही से ठीक है, हमने दही बनाई है, ठीक है, हम दही से दोबारा दूध बना देंगे? कोई नहीं बना सकते। जब एक बार दही बन चुकी है तो मैं उसका दूध नहीं बना सकती हूँ, यानी वो इरिवर्सिबल चेंज हुआ, कि जिसमें हम क्या कि जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना आए, ठीक है। मैं दूध से मैंने दही बना दिया, चलो हो गया, पर दही से मैं अब दोबारा दूध नहीं बना सकती, इसलिए इरिवर्सिबल चेंज है। इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज भी है, क्यों? क्योंकि वी गेट कर्ड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि हमें दही किससे मिली है? दूध से मिला है, ठीक है, यानी कि दूध में जब हमने खट्टा डाला तभी उससे दही मिली है, यानी हमें दूध से क्या मिले? दही मिली है, नया सब्सटेंस मिला है, तो जिसमें न्यू सब्सटेंस मिलता है वो होता है हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा केमिकल चेंज भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वाटर साइकिल इज़ अ नेचुरल चेंज, जो वाटर साइकिल है वो एक नेचुरल चेंज है। क्लासीफाई इट एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज, इसे में क्लासीफाई करना भी फिजिकल या केमिकल चेंज है, या रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है, इन दोनों में से कौन सा चेंज है। ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर भी देना है। देखो, वाटर साइकिल इज़ अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। और सेकंड केस में उन्होंने कहा था ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि पानी चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, ठीक है, एंड अगेन इनटू वाटर, और दोबारा से वो क्या होता है? पानी में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम वो देखते हैं वाटर साइकिल में क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि देखो नदियों का पानी है, ठीक है, नदियों का पानी सूरज की लाइट वगैरह भी जब उस पर पड़ती है तो नदियों का पानी वगैरह वो वेपोरेट हो गया, भाप बन गया, भाप बन के कहाँ गया? ऊपर आसमान में गया। फिर उसके बाद जब बारिश हुई, ठीक है, तो वो ही बादल बनाते हैं, बादल बन के बारिश आती है, बारिश आके पानी है वो कहाँ आएगा? दोबारा धरती पे आता है, धरती पे पानी है वो दोबारा से भाप बन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यू, देखो पहले तो भाप है, वेपर से पानी बन रहा, फिर पानी से वेपर बन रहा है, ठीक है, दोबारा से पानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है ना, और जो उसकी पहली फॉर्म थी ओरिजिनल उसी में दोबारा आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? हमारा रिवर्सिबल चेंज होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, कि जो हमारा ये क्या है कि जो कैंडल जलता है वो केमिकल चेंज है, बट ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, पर जो बल्ब जल रहा है वो फिजिकल चेंज है। ऐसा क्यों? देखो, जब कैंडल बर्न होता है वो केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी, वो हमें हीट एनर्जी दे रहा है, ठीक है, उसको जलाने से हमें हीट एनर्जी मिली, जो कि नया सब्सटेंस है, और केमिकल चेंज वही होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस मिले। पर बल्ब का जलना क्या है? फिजिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई हमें नया मटेरियल थोड़ी ना मिला है, ठीक है,
दैट गेट फॉर्म वी कैन गेट बैक द बल्ब टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और बल्ब को हम उसके ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। मान लीजिए बल्ब जल रहा है, ठीक है, अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो बल्ब बंद हो जाएगा, फिर दोबारा ऑन कर दूं फिर बल्ब जल जाएगा। उसके ओरिजिनल पोजीशन में हम क्या इसको ला सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए बल्ब का ग्लो करना क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये हमारा चैप्टर, इसके ई पार्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस और चैप्टर समझ आए हो। तो आप एक बार ज़रूर जो वीडियोस हैं इसकी, इस 5th चैप्टर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देखें, तभी आपको कंप्लीट चैप्टर क्लियर होगा। क्योंकि आपके चैप्टर में इसमें कंप्लीट ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ दी हुई थी, और एक्टिविटीज़ से तो आप देखते हैं, आप कुछ इनको डेली लाइफ में भी अपने करें, ठीक है, तो उससे में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बिल्कुल, फिर आपको कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको समझ आ चुका है तो। ओके बाय, हम मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।